ओम शांति। देना देना नहीं लेकिन लेना होता है। एक लकड़हारे का बहुत मेहनत करने के बाद भी गुजारा नहीं होता था। भगवान से प्रार्थना करता था लेकिन प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई। एक बार उसने एक साधु को कहा कि मेरा संदेश भगवान को देना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ तो करे। साधु ने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद साधु ने संदेश सुनाया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी आयु तो बहुत छोटी है, केवल 10 साल जिंदगी के बचे हैं और तुम्हारे हिस्से में 10 बोरी अनाज है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अनाज तुमको रोज मिलता है। लकड़हारे ने कहा कि भगवान को कहना कि मुझे इकट्ठा ही 10 बोरी एक ही बार में दे दे। साधु ने भगवान को संदेश भिजवा दिया। अगले दिन उसके घर में 10 बोरी अनाज आ गया। उसने गरीबों को बांट दिया। अगले दिन फिर 10 बोरी आ गया। उसने थोड़ा सा अपने खाने के लिए रखा और बाकी बांट दिया। इस प्रकार वह बांटता रहा और रोज़ बोरियां आती रही। कुछ दिन के बाद उसे साधु जी फिर मिले। उसने सारी बात सुनाई। साधु ने कहा कि तुमने अपने हिस्से की भी गरीबों में बांट दिया। इस बात से भगवान बहुत प्रसन्न है। इस कारण आयु भी बढ़ गई और तुमको रोज़ अनाज भी मिलने लगा। कहने का भाव ये है कि जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो वही चीज़ हमारे पास कई गुना हो करके वापस आ जाती है। देना देना नहीं होता लेकिन लेना होता है। दाता एक, लेने वाले अनेक। भगवान का लेना भी देना ही है। देना देना नहीं लेकिन लेना होता है। इसका भाव जितना हम भगवान को देते हैं उतना बढ़कर हमें मिलता है। भगवान अगर मनुष्य आत्मा को कहते हैं कि सब कुछ पुराना दे दो तो वह लेना भी देना ही है, क्योंकि भगवान हमसे कखपन लेकर के लखपन देते हैं, कौड़ी लेकर हीरा देते हैं, बुराइयां लेकर हमें सद्गुण देते हैं, कमजोरी के बदले शक्ति देते हैं। भगवान कहते हैं कि बच्चे, पुरानी कीचड़ पट्टी, पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार, पुराना तन, विकारी मन, काला धन मुझे दे दो तो मैं बदले में आपको कंचन काया, शुद्ध शांत शीतल मन, धन दे दूंगा। जैसे यादगार शास्त्रों में सुदामा ने मुट्ठी चावल दिए और बदले में उसे महल मिल गए, इसी प्रकार वर्तमान समय भगवान अगर हमसे कुछ लेते भी हैं तो वह कई गुना करके देते हैं, पुराने के बदले नया दे देते हैं। अगर किसी को ये संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे कुछ शान मान शान की महिमा मिलनी चाहिए, वह भी लेने की भावना है। देने के आगे वह शोभता ही नहीं। कर्म का फल मिले वह दूसरी बात है, लेकिन कामना रखकर पाना ये अल्पकाल की प्राप्ति है। अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। दाता का मुख्य गुण है उदारचित। उसका देने का द्वार कभी भी बंद नहीं होता। एक सेकंड भी देने के सिवाय नहीं रह सकता। एक सेकंड भी देने के सिवाय नहीं रह सकता। जैसे कि मंदिर का दरवाज़ा सदा खुला रहता है, ये तो आजकल बंद करते हैं। जितना जितना देने में व्यस्त रहेंगे तो वो बातें जिनको पार करना मुश्किल लगता है सहज पार हो जाएगी। क्योंकि उदारचित बनने से महान शक्ति की प्राप्ति होती है। जितना उदारचित उतना भंडारा बढ़ता जाता। हर सेकंड हर संकल्प हमें चेक करना है, कुछ दिया लिया तो नहीं। लेना है भगवान पिता से, देना है सबको। समय अनुसार मन में ये धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्म से गुण दान। आजकल सभी सुनने की बजाय देखकर करना चाहते हैं। ज्ञान दान तो करते ही हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखो हर आत्मा को अपने जीवन का गुण द्वारा सहयोग देना। इससे दूसरों को नहीं देखना कि ये मैं कैसे करूं, ये भी तो ऐसे करता, मैं कर लूँगा। तो जैसे अगर दूसरे को देखकर करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर 1 में आ जाएंगे। कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं है। अखंड गुणदानी अटल। कई एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी उनसे मिल जाओ।
कमज़ोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी चाहिए। खूब सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। पहले स्वयं की सेवा, फिर सबकी। दाता किसी का समय ऊर्जा अपने पर नहीं लगवाता है। यदि लौकिक या अलौकिक जीवन में हम समस्या पर ध्यान देते, समस्या को बढ़ाते हैं, राय को पहाड़ बनाते हैं और फिर निम्न आत्माओं का या बड़ों का उन समस्याओं से समाधान का समय लेते हैं, तो भी हम देने वाले नहीं बन सकते, क्योंकि दाता किसी का समय भी नहीं लेता, किसी की ऊर्जा भी अपने पर नहीं लगवाता, वह तो केवल देता है। अगर हम लेते हैं तो हमें देने का नशा नहीं रह पाता। हम जीवन को इतना सच्चा बनाएं, पारदर्शी बनाएं कि जीवन में कोई समस्या आए ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो इतना आत्मिक बल, नैतिक बल, आध्यात्मिक बल अपने पास जमा रखें कि उससे स्वयं ही निपट ले, लेकिन बड़ों का समय अपने पर ना लगाएं। सम्मान, मुझे सम्मान दो, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, इसका क्यों रखा, ये भी संकल्प नहीं आना चाहिए। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह, खुशी और पुष्पों की वर्षा करते रहो। बड़ा काम तभी बड़ा कहलाता है जब बड़ा बनकर किया जाए। बड़प्पन के बिना बड़ा काम भी नहीं होता है। खुशी का दान, जो सदा हर्षित है वह मन, वाणी और कर्म से सबको सदा खुशी का दान देता है। उसके वाइब्रेशन, उसके रूहानी नज़र, उसकी संपर्क, उसका वाणी दुखी आत्मा को भी खुशी का अनुभव कराती है। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है, ऐसी हर्षित आत्मा को देख कैसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करती है, प्राप्ति की खुशी में झूमती है। दाता, विधाता, वरदाता को सामने रखो। अब शक्तिशाली संस्कार अपने सामने लाओ, उसका दान करते जाओ। दान करने में ही लेना है, जितना हम दान करते जाएंगे उतना हम लेते जाएंगे। बड़े दिल वाले बनो, मांगो नहीं कि ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। एक दो को आगे बढ़ाने में खुले दिल। छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, छोटे बड़ों का रिगार्ड रखें तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देवी देवता का अर्थ ही है देने वाले। अगर सभी दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर चारों ओर संतुष्टता की खुशबू फैल जाएगी। फ्राक दिली गिनती नहीं करते हैं। आदिकाल सज्जों में कोई भी हिसाब किताब, गिनती, सौदेबाजी नहीं होती। वैसे संस्कार अभी से ही भरने हैं। कई भगवान से सौदाबाजी करते हैं, आपस में भी सौदेबाजी बहुत ही करते हैं। शहंशाह बनो, दाता के बच्चे दाता बनो। इसने किया तब मैंने ये किया, इसने 2 कहा तब मैंने 4 कहा, इसने 2 बार कहा मैंने 1 बार कहा। ये हिसाब किताब दाता के बच्चे कर नहीं सकते। कोई आपको दे ना दे, लेकिन आप देते जाओ, इसको कहा जाता है दया भाव में कृपा दृष्टि। तो हे दयालु कृपालु आत्मा, देने वाले बनो। ओम शांति।